जो एचपीएससी टूल आया है कंपनी से, क्या क्या टूल एचपीएससी में यूज़ होता है, तो मैं वो आपको सबको बताऊंगा कि कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं एचपीएससी में और क्या क्या मटेरियल लगता है जो कि हमें साइट पर इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है। जब भी हम कोई एचपीएससी प्रोजेक्ट की साइट का इंस्टॉलेशन करते हैं उसके लिए जो टूल रिक्वायरमेंट होते हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कौन कौन से टूल हमारे आए हैं और कौन कौन से टूल अभी आने बाकी है। ये है हमारा मटेरियल और टूल जो कि हमारा एचपीएससी इलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसमें बताऊंगा कौन कौन सा टूल है, क्या क्या आया है और क्या आना ही बाकी है। और मैं बताऊंगा कि जब भी एक हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये हमें रिक्वायरमेंट देनी होती है कि हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है हमारा, ताकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो सके। तो ये मैंने अपनी कंपनी में कुछ रिक्वायरमेंट भेजी थी, जो कुछ मटेरियल आया है और कुछ अभी आना बाकी है। तो मैं आपको एक बार डिटेल बताता हूँ क्या क्या मटेरियल है जो आया है। जैसे कि ये मूंगरी है डक्ट, इससे क्या होता है ना, हमारे डक्ट मेकिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है। और ये है हमारा इंडस्ट्रियल प्लग, क्योंकि जब भी हम एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जो कि इंडस्ट्रियल होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें जब अपनी मशीन चलानी होती है एकदम सेफ्टी से काम करना होता है। तो इसके अंदर ना कुछ भी मतलब शॉर्ट सर्किट का या कुछ भी हमारा वायर ओपन में नहीं होना चाहिए, एक इंडक्टिव प्लग होना चाहिए। जैसे कि ये मेल फीमेल होता है, तो ये सेफ्टी के पर्पज से बहुत ज़रूरी है इसे लगाना, इन इंडक्टिव प्लग को यूज़ करना। और बाकी जो है क्या आया है, ये हमारा कैनवास है जो कि हमारा एचयू पर लगेगा, ताकि जो कि वाइब्रेशन कंट्रोल करता है। और ये क्या है, ये है हमारा हेलमेट जो कि हम यूज़ करेंगे उसके लिए, तब हमारा वेल्डर वेल्डिंग करेगा या कुछ भी काम करेगा तो इसे हेलमेट को पहनेगा ताकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए सही रहे, उसे कुछ भी इंजरी ना हो। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और क्या क्या मटेरियल आया है मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। और ये जो आया है मटेरियल, ये है हमारा टेंट जो कि हमारा एंगल पर होगा। और ये भी मूंगरी है, डक्ट जब हमारा डक्ट बनता है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी। तो ये भी बहुत ज़रूरी टूल है एक डक्ट मेकिंग के लिए। हम जब भी अपना डक्ट बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, तो उसके लिए ये टूल बहुत ज़रूरी है। और ये है हमारा एल्युमिनियम फॉयल टेप, जब हम इंसुलेशन करते हैं उसके ऊपर हमें इसको लगाना होता है एल्युमिनियम फॉयल इंसुलेशन पर। तो जब हम इसको लगाएंगे अपने उस पर डक्ट पर इंसुलेशन के साथ, तो मैं आपको बताऊंगा हम इसे कैसे लगाया जाता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इसको लगाऊंगा, जब प्रैक्टिकली हम अपने डक्ट पर इंसुलेशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये हम किस तरीके से लगाते हैं। और ये हमारे कटिंग ब्लेड जो कि हमारे डक्ट कटिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट है। और दूसरा ये है हमारा ब्लेड पर लगाया जाता है ताकि वाइब्रेशन कंट्रोल हो। तो हम इसको कैसे लगाएंगे मैं आपको बताऊं, जब हमारा एचयू असेंबल किया जाएगा तो उसके नीचे ये लगाया जाता है वाइब्रेशन पैड, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ये। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये है गैस किट जो कि हमारा जब हमारा डक्ट होता है, एक डक्ट पीस को दूसरे डक्ट पीस में कनेक्ट करने के लिए हमारा गैस किट लगाया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारी एयर लीकेज ना हो इसलिए हम इसे लगाया जाता है। अपने जॉइंट पर लगाते हैं हम डक्ट के, जब भी हम दो डक्ट को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, गैस किट लगाते हैं। और फिर उसका नट बोल्ट से हम उसे टाइट करते हैं। तो ये हमारा है गैस किट। और ये एक हमारा हैमर हो गया जो कि ज़रूरी होता है। और ये हमारा सेंसर है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर है ये। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा साइड पर हम इसको किस तरीके से लगाते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, फंक्शन होता है। और बाकी जो टूल है इधर दिखाओ। बाकी जो टूल है हमारे, ये हमारा प्लास है, और ये हमारी बिट है, और ये भी हमारी बिट है, हैमर बिट है। और ये हमारी ड्रिल बिट है, और ये भी हमारी ड्रिल बिट है। और ये स्टार बिट है जो हमारा, हम जब स्क्रू करते हैं डक्टिंग में और अपना ग्रिल लगाते हैं तो उसके लिए ये ड्रिल मशीन में लगाया जाता है, ताकि हमारा जो है स्क्रू उसमें लग जाए डक्ट में। और ये सब टकला है ये सब। और यहाँ पर दिखाओ, ये नट बोल्ट है हमारे, इसके लिए ये नट बोल्ट है हमारे। तो ये 6 mm के नट बोल्ट है जो हमारे डक्ट में लगाए जाते हैं। तो
तो ये मटेरियल होता है, तो मटेरियल की जरूर अब इधर दिखाओ। तो ये सारा मटेरियल है, मैं आपको और भी मटेरियल बताऊंगा साइट पर। तो इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है डक्ट इरेक्शन करने के लिए, और भी हमारा मटेरियल आएगा तो मैं उसको उस मटेरियल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है डक्ट इरेक्शन करने के लिए। और जब हम अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं साइट पर, तो उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, और हमें मटेरियल की क्वांटिटी किस तरीके से निकालनी होती है, और एक इन्वेंट्री किस तरीके से बनानी पड़ती है कि हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। तो ये भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि एक डक्टिंग हमारा जो ड्राइंग होती है उसके अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें डक्ट उसकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट निकालनी होती है, और हमें मटेरियल का मेजरमेंट करना होता है कि हमारा कितना मटेरियल लगेगा, और वो हमें जो है ना आगे फॉरवर्ड करना होता है कि हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर हमारी इतनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है ये किस तरीके से निकाली जाती है, कैसे कैसे इसका यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, और मैं आगे भी HVAC डिज़ाइन की और HVAC साइट इंजीनियर की और अबाउट वीडियो बनाऊंगा इन फ्री में। तो आप अगर सब्सक्राइब लाइक करोगे तो मुझे क्या है मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।